फिर से बोलो। ये चुनाव बस स्टैंड के पास चीनी मिट्टी के उद्योग, चीनी मिट्टी से संबंधित दुकानें और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई वस्तुएं काफी आकर्षक और सुंदर है, जो कि चुनाव नगर की पहचान है। वर्तमान में चुनाव नगर का पॉटरी उद्योग लगभग निष्प्राय अवस्था में हो गया है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है व्यापारियों के सामने कि उनकी दुकानें हटने वाली है, और क्या मेन समस्या है ये हम आज जानते हैं चुनाव के पॉटरी उद्योग के व्यापारियों से। जी सर, बताएं आप लोग की क्या समस्या है इस समय वर्तमान में? समस्या देखिए, यहाँ बिजली कोयला पानी की वजह से यहाँ सारी पॉटरी इंडस्ट्रीज बंद है। पॉटरी इंडस्ट्रीज बंद है। यहाँ पर सारी कारण टेक्नोलॉजी की कमी है। पुरानी परंपरागत व्यापार होने के नाते यहाँ के लोग शिक्षित और पढ़े लिखे नहीं हैं। उत्तम तरह की टेक्नोलॉजी को अर्जन नहीं कर पाते, जिससे सरकार की भी ध्यान नहीं है। सरकारी अफसर केवल कानून फॉर्मेलिटी में सारी काम करते हैं, कागज पत्र फाइल में बना रह जाता है और विकास की कोई काम नहीं। वर्तमान में आप लोगों की मुख्य समस्या क्या आ गई है आपके सामने? वर्तमान में इस वक्त रेलवे का नंबर 4 लाइन होने से पूरी दुकानें बस स्टैंड की, जो पूरी शहर इसी पर निर्भर है जी। और इस वक्त दुकानदारों को हटाने का नोटिस दिया गया है कानून मकान मालिक के द्वारा। आनंद बाबू का नाम, प्रसाद का नाम, अग्रवाल का नाम मकान मालिक का, मंगला प्रसाद सावित्री देवी, और उनके वजह से इस हम लोग गवर्नमेंट के यहाँ लिखा पढ़ी भी किए हैं रेलवे के कानून में दुकान के लिए। इसके जगह पर हम लोगों को कई एक जगह निर्धारित करके नाजुल जमीन पर एक मार्केट बनाया जाए, शॉपिंग जिससे पॉटरी इंडस्ट्री की, या तो हम लोगों को कोई सर्विस भाई एक एक परिवार का, क्योंकि हम लोग के ऊपर लोन है, बैंक है, बिजली का कर्ज है, पानी कर है, लेबर है, सारी समस्याएं हैं, सब कर्ज से एकदम कर हैं। विकास की कोई रूपरेखा नहीं। चुनाव की जो पहचान थी चुनाव का चीनी मिट्टी उद्योग, हाँ, चीनी मिट्टी, उसमें सरकार की तरफ से आपको सबसे बड़ा असहयोग क्या मिला? आप लोगों को क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गया? सब सहयोग आता है जाता है, खाली बस बातें हैं। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के सामान बनने लगे हैं यहाँ पे, मूर्तियाँ बनने लगी हैं, तो चीनी मिट्टी उद्योग का क्या स्थिति है? चीनी मिट्टी उद्योग एकदम शून्य है यहाँ। और व्यापार न बढ़ने का क्या कारण है? बाहर से आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिलता या आप लोगों को कच्चा माल नहीं मिलता? माल मिलता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है कि बाहरी व्यापार और सर्विस में नहीं होता। तो आज की डेट में आप क्या करने वाले हैं? आगे आपको क्या मांग है? सुरक्षित हो जाए, नहीं होते अगर तो मकान मालिक को मुआवजा मिल चुका है, मकान का मकान खाली करने का नोटिस भी दे चुके हैं। आप लोगों ने प्रशासन से कोई मांग नहीं की कि इसका विकल्प ढूंढा जाए? हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं, 4-6 महीना पहले से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, अभी तक कोई विकल्प इसका नहीं आया। एक लेटर आया है कानून में, एक लेटर जो आया है वो है इस विभाग का, उप महाप्रबंधक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का रेल मंत्रालय, भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम है। तो ये मतलब ये जो जमीन है रेलवे हुआ की जमीन है ये? नहीं, जरूर नाजुल जमीन थी, पहले गाँव में लोग जमींदार लोग कब्जा करके अपना बनवा के किराएदारों से कुछ पैसा लेकर सहयोग से उसका निर्माण किया। 40-42 साल पुराने हम लोग किराएदार हैं और इस सब दुकानों में खाली करने का। अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि यहाँ से दुकानें हटने के बाद आप लोग कहाँ बचेंगे? आप कुछ करना चाहेंगे इस संबंध में? हम लोग कोई मतलब रोजगार दिया जाए, कहीं दुकान एडजस्ट किया जाए, कुछ भी मतलब जो हम लोगों को जो है विषय में जो है सोचे। अच्छा, चुनाव में बोले चीनी मिट्टी को जो बर्तन मतलब सुराहियाँ बनती थी, जार बनते थे और वो मुर्गा बनता था, वो सब उसका क्या हाल है? मार्केट की पावर सब बंद हो गई है, सब जो है रॉ मटेरियल के अभाव में सब बंद है। रॉ मटेरियल गवर्नमेंट सप्लाई से मिलता था और आज की चीनी पट विकास केंद्र एकदम सीज पड़ा हुआ है। वहाँ पर स्टेशन है, पटरी और दुकानों में उसके पदाधिकारी लोग, पदाधिकारी का मेंबर लोग और सेक्शन का नाम सब मेंबर, ये लोग कुछ करते नहीं। किस तरह से वहाँ क्लस्टर चल रहा था, हम लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने गवर्नमेंट से कारुद्दीन IAS अधिकारी से कानपुर निदेशालय में उनके यहाँ हम लोगों ने समस्या रखा, तो उन्होंने 5 क्लस्टर स्कीम यहाँ दिया। एक टेराकोटा, एक का नाम पॉटरी इंडस्ट्री, जो बोन चाइना, रेड क्ले, फायर क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो सरकारी चीनी मिट्टी उद्योग का पॉटरी उद्योग था यहाँ पे स्टेशन के पास में उस तरफ, उसके बंद होने का मुख्य कारण क्या रहा? वो अधिकारी वो सप्लाई नहीं मिला, वहाँ स्टेशन की वजह से नष्ट हुआ, जो कि स्टेशन पदाधिकारी लोग विकास की ओर ध्यान दिए। पहले से देखेंगे जितने भी कारखाने थे यहाँ पे चीनी मिट्टी उद्योग के, लगभग 80% उसमें बंद हो गए।
शून्य हो गया, एकदम बंद है पूरे। पार्टी इंडस्ट्रीज को नोच सोच के कानून लोहा लकड़ भजाना खाना गाजेड़ी शराबी। अच्छा, चुनार के जन प्रतिनिधियों से कभी आप लोगों ने इस समस्या को नहीं रखा? सारी समस्या हमेशा रखा गया, हमेशा मीटिंग होती है, मीटर बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, मगर कुछ सारी मीटिंग होती है, कोई ध्यान नहीं है। रॉ मटेरियल न होने से यहाँ का विकास सकते नहीं और टेक्निकल अधिकारी न होने से। तो ये भी आपने देखा चुनार का चीनी मिट्टी उद्योग, जो कि चुनार की एक मुख्य पहचान है यहाँ की, इस समय लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गया है। कुछ दुकानें थी बस स्टैंड में जो कि चुनार की पहचान थी, चुनार को शो करती थी, चुनार के मिट्टी उद्योग को आगे बढ़ाने के थी। परंपरागत उद्योग था वो समाप्त होने वाला है। अब ये लोग विस्थापित होने वाले हैं यहाँ से। ये सारी दुकानें जो आप देख रहे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा दुकानें वैसे ही बंद पड़ी हैं पहले से चली, और जो थोड़ी बहुत दुकानें किसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अब जब विस्थापना के कगार पे आ गया तो एक और बड़ी समस्या आ गई है कि यहाँ से हट के ये जाएंगे कहाँ। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि दुकानदारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और चुनार का जो मुख्य पहचान है, चुनार का आकर्षण है, पहचान है मिट्टी उद्योग, चुनार का चीनी मिट्टी उद्योग, उसको आगे बढ़ाएं और उसको कायम रखने का अपनी तरफ से निश्चित प्रयास करें। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में चुनार नामक की तहसील से चीनी मिट्टी उद्योग की सबसे बड़ी समस्या।